बात करते हैं असमानता और भेदभाव की। असमानता भेदभाव का सबसे बड़ा कारण है। जब लोगों में समानता नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या है, लोग एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और वो उनमें भेदभाव का कारण बनेगा। तो सिंपल सी बात है, हम समझते हैं कि भेदभाव कब होता है। देखिए, भेदभाव तब होता है, समझना इसको आप आराम से, बहुत छोटी सी चीजें हैं। भेदभाव तब होता है, और देखिए समाज के लिए सोशल साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ये सारी चीजों को दूर करेंगे, भेदभाव को दूर करेंगे, तभी आप समाज के अंदर जो है वो समरसता बना पाएंगे। और ये सारी चीजें आप समाज में रहने से आएगी, ये सारी सोशल साइंस में मिलेंगे। आप इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इसके लिए फीलिंग्स चाहिए, इमोशंस चाहिए, एक दूसरे के प्रति लगाव चाहिए, समर्पण चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको अभी से अपने जीवन के अंदर उतारनी है कि भेदभाव तब होगा जब लोग किससे पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा, जो मैंने पहले बताया था। भेदभाव तब होता है जब लोग किससे, एक तो पूर्वाग्रहों से, मैंने आपको बताया था इसकी परिभाषा कि पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रहों, तथा दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणा। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। भेदभाव कब होगा? जब लोग पूर्वाग्रहों से और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर दूसरे लोगों से मिलेंगे या व्यवहार करेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर दूसरे लोगों से या दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तब उनको यह समझ में नहीं आता है कि मानव के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। वो अपने दिमाग के अंदर एक सेट करके रखते हैं कि ये आदमी, ये जाति या ये व्यक्ति या इस गांव का व्यक्ति ये ऐसा ही है। तो फिर क्या होता है, भेदभाव हो जाता है। प्रश्न आता है भेदभाव कब होता है, तो आपको ये बताना है कि भेदभाव तब होगा जब आप पूर्वाग्रहों से और रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित होकर के लोगों के साथ में व्यवहार करेंगे, तो भेदभाव होगा। अब एग्जाम्पल, अब आपके दिमाग में आ सकता कैसे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप समारोह में भाग लेने से रोक रहे हो, क्यों? क्योंकि वो अमुक दूसरी जाति का है। एग्जाम्पल, जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को समारोह में शामिल होने से रोकना, जाति के आधार पर, हां, शामिल होने से रोकना। दूसरा, योग्यता होते हुए भी नौकरी नहीं मिलना, यह भी भेदभाव है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। योग्यता होते हुए भी कोई नौकरी नहीं देना या नौकरी नहीं मिलना। जैसे कुओं से पानी नहीं भरने देना, कुओं से पानी नहीं भरने देना, अन्य लोगों से अलग बिठाना, अन्य लोगों से अलग बिठाना, ये सारे भेदभाव के कारण हैं। भेदभाव के रूप है। भेदभाव कैसे होता है हम बता सकते हैं। भेदभाव, देखिए, जो भेदभाव है वो धार्मिक आधार पे भी हो सकता है, धार्मिक भेदभाव भी हो सकता है धर्म के आधार पे, जहां पे जो बहुसंख्यक लोग हैं वो जो अल्पसंख्यक है। अब अल्पसंख्यक, देखिए, अल्पसंख्यक से मेरा यहाँ आपके सीधा सीधा आप कहोगे सर मुसलमानों से करता ही नहीं है। जहां पे हिंदू ज्यादा है वहां पे मान लीजिए मुस्लिम कम है, हो सकता है दबाने का प्रयास करें। जहां पे मुस्लिम ज्यादा है वहां पे हिंदू या जो दूसरी मेजोरिटी कम है वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक का मतलब केवल और केवल मुस्लिम नहीं है। तो यह है कि धार्मिक भेदभाव हो सकता है, जातिगत भेदभाव भी हो सकता है। तो यहां पर हमें इन सब चीजों को नकारना है, इन सब चीजों से परे रह करके काम करना है। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया है भेदभाव कब होता है और इसके उदाहरण दिए मैंने, 1 2 3 4। उसके बाद में भेदभाव धार्मिक भी हो सकता है, जातिगत भी हो सकता है।
इस बात को आपको समझना है। अब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी विविधता भी भेदभाव का कारण बन जाती है। कैसे? इसको मैं लिखता हूं यहां पे, कभी कभी विविधता, विविधता मतलब जब हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, कभी कभी विविधता भी भेदभाव का कारण बन जाती है। कैसे बनती है बेटा? जैसे आप किसी से अलग दिख रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए रंग के आधार पर किसी का रंग काला है, तो जो गोरे, जिसका रंग गोरा है वो कहेगा अरे यार तो काला है। अब काला होना कोई गुनाह थोड़ी है, भगवान कृष्ण भी तो काले थे, लेकिन उनके जो गुण थे वो पूरी दुनिया में विख्यात है। देखिए, रंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है। आपके पहनावे के आधार पर, आपका पहनावा अगर दूसरों से अलग है तो भी आप भेदभाव के शिकार हो सकते हैं। अगर आपकी भाषा अलग है तो भी भेदभाव के शिकार हो सकते हैं। तो इसका कोई ये गारंटी नहीं है कि विविधता है तो विविधता में भेदभाव नहीं होगा, विविधता में भी हो सकता है। इसलिए अपने अपनी सोच को बदलना है। पहनावा के आधार पर भेदभाव हो सकता है आपसे। अब अगर अलग तरह का पहनावा पहन के, मान लीजिए उसका कल्चर है, उससे दूसरे कल्चर में आ गया कोई व्यक्ति, तो वहां सब उसको इस नजर से देखते हैं जैसे कोई उसने अलग से काम कर लिया हो, ऐसा। तो भेदभाव कभी कभी, जब भेदभाव की बारी होती है, भेदभाव कैसे होता है? तो एक तो ये होता है कि जब आप पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विविधता भी भेदभाव का कारण बन जाती है। जैसे रंग के आधार पर अलग है, पहनावे के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर। कभी कभी गरीबी होती है, वो भी भेदभाव का कारण बनती है। गरीबी भी भेदभाव का कारण। हम देखिए भेदभाव कैसे होता है। अगर व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता, तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो वो भी क्या है? वो भी एक तरह से भेदभाव है। तो देखिए, भेदभाव में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणा, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, विविधता भी कभी कभी भेदभाव का कारण बनती है, गरीबी भी भेदभाव का कारण बनती है। भेदभाव में इतना बहुत है। अब हम देखते हैं, एक टर्म दिया है, एक टॉपिक का नाम है भेदभाव का सामना करने पर, कि कभी कभी हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो हमें डट के रहना है, किसी के आगे झुकना नहीं है। और यहां पर जो एक टर्म दी है वो है दलित। देखो बेटा, दलित का मतलब होता है दबा हुआ या कुचला हुआ। दबा हुआ या जिसको दबा कर रखा गया, जिसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और जिसको गुलाम की तरह रखा गया, उसको कहते हैं दलित या दबा हुआ, कुचला हुआ। दलित शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक पूर्वाग्रहों या भेदभाव ने कुछ लोगों को दबा के रखा। स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं, है ना। मैं देखूंगा सामाजिक पूर्वाग्रहों से मतलब है कि समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था है उसके चलते सामाजिक पूर्वाग्रहों तथा, ये ध्यान रखना आप, पूर्वाग्रह क्या होता है वो आपको मैंने, जब आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई धारणा बन जाती है। सामाजिक पूर्वाग्रहों तथा भेदभाव ने कुछ लोगों को या कुछ वर्गों को, समाज के कुछ हिस्से थे, उनको दबा कर रखा, उनका डेवलपमेंट नहीं होने दिया, दबा कर रखा। ये ध्यान रखना, जिसके कारण वे समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, जिसके कारण वे समाज में पिछड़ते गए, उनका विकास नहीं हो पाया, और उनको कहा गया दलित। तो उसके लिए फिर सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, और एक सबसे बड़ी व्यवस्था तो आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें उनको बहुत सहूलियत देते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आगे बढ़ाया गया कि आगे बढ़िए आप, कोई बात नहीं। उस समय जब भारत आजाद नहीं था तब की बात अलग थी, लेकिन अब स्वतंत्र है, अब भारत में एक संविधान है, तो आपको किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है। जो संविधान कहता है उसके हिसाब से आप जो सुविधाएं हैं वो लीजिए। अब देखिए, ये आपने लिख दिया
भेदभाव के कारण। अब हम भेदभाव का सामना करने पर टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं और मैंने यहां पर शुरुआत की है दलित शब्द से, है ना। दलित शब्द से मैंने स्टार्टिंग किया है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। दलित शब्द को समझने के बाद में अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि वास्तव में भेदभाव किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जिनके काम है कचरा उठाना, मान लीजिए कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, बाल काटना। देखिए, हालांकि आज तो तस्वीर काफी बदल चुकी है, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो हमारे जो सफाई वाले हैं उनको हम सफाई सैनिक कहते हैं। और मुझे याद है कि एक जब सफाई वाला आया तो एक बच्चे ने कहा कि अपनी माँ को कि माँ देखो कचरे वाला आया है। तो माँ ने कहा बेटा वो तो सफाई वाला है, कचरा तो हम करते हैं, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई करने वाले हैं। तो लोगों का अब थोड़ा मानसिक ये जो बदलाव है वो एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के पहले की और उस दरमियान की हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो जैसे मान लीजिए काम है, इनको अगर हम कहें कि इनको करने वालों के प्रति एक जो दृष्टिकोण है वो निम्न दृष्टिकोण नजर आता था, कि ये जो है इनके निम्न दृष्टिकोण या इनके जो कार्य हैं वो निम्न स्तर के माने जाते हैं। हालांकि आज तो जैसे मान लीजिए बाल काटने वाले, आजकल तो बड़े बड़े पार्लर चलते हैं, ब्यूटी पार्लर, और आज तो मतलब एक फैशन बन गया है। लेकिन अब सिलेबस में दिया है तो हम इस पे चर्चा चाह रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो छोटे काम या जिनको छोटा काम माना जाता है, हालांकि काम कोई छोटा नहीं, तो ये जो है भेदभाव का कारण बन जाता है कभी कभी। और अभी हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत रत्न मिला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह दूं तो सही है। बेटा ये महार जाति के थे जिनको महाराष्ट्र के अंदर अस्पृश्य माना जाता है, माना जाता था। आजकल तो कोई अस्पृश्य नहीं है। आजकल अगर मैं अस्पृश्य शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो संविधान के विपरीत है। महार जाति को महाराष्ट्र में निम्न जाति का माना जाता था, है नहीं, ध्यान रखना। अभी संविधान के अंदर सब बराबर है। इनको डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने दलितों के लिए संघर्ष किया और उनको कहा कि आगे बढ़ो। फिर कहा भारतीय संविधान के जनक का भी टाइटल इनको मिला हुआ है। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे ये। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो दलितों का मसीहा, भारतीय संविधान जनक ऐसे ही नहीं मिले, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। इन्होंने देखिए दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, दलितों हेतु मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। मंदिर प्रवेश, उन्होंने कहा कि मंदिरों में हमें क्यों जाने नहीं दिया जा रहा, हम भी जाएंगे। तो ये इन्होंने जो काम किया, जाति प्रथा का विरोध किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको और लिखिए, जाति प्रथा का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर के लिए जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। तो ये इनके बारे में आपको पता रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक इनका कार्यकाल है। 1891 से 1956 तक ये इनका जीवन काल है। महार जाति के थे, दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान का जनक, दलितों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, जाति प्रथा का इन्होंने खुलकर के विरोध किया। अब इनके समय की या इनके जीवन की एक कोरेगांव की घटना है जब वो 9 वर्ष के थे। यह आपकी किताब में बहुत अच्छे तरह से दी है, कोरेगांव घटना। जब वो 9 वर्ष के थे तो पिताजी से मिलने गए थे रेलवे स्टेशन पे, रेल के माध्यम से रेलवे स्टेशन पे गए और वहां पर इनको निम्न जाति के होने के कारण कोई भी तांगे में बिठाने को तैयार नहीं था, है ना। भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। मैं छोटा सा समराइज कर देता हूं उसको। कोरेगांव घटना क्या थी? भाइयों के साथ पिता से मिलने गए, सबसे पहली बात तो ये है। और वहां पर इनके साथ में भेदभाव हुआ महार जाति के होने के कारण, है ना।
स्टेशन मास्टर के साथ बातचीत की इन्होंने, जिसका किताब में अच्छे से जिक्र हुआ है। स्टेशन मास्टर से बातचीत हुई। अब इनको तांगे से यात्रा करनी थी, है ना, घोड़े जो घोड़ा गाड़ी होती है उससे, लेकिन कोई भी इनको बिठाने को तैयार नहीं था। इनके साथ वहां पर जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। तो ये जो सच्ची घटना है उसको आप पढ़िए, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कि हमें व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना, किसी भी जाति का ऊंचा नीचा कुछ नहीं बेटा, सब लोग बराबर है, सब भारतीय संविधान के दायरे में रह करके हम काम करते हैं, तो हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, है ना। अब देखिए छोटी छोटी चीजें कि स्वतंत्रता के बाद सभी भारतीयों को समान अधिकार मिले। अंतर क्या हुआ देखिए, स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, तो सभी भारतीयों को समान अधिकार मिले, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी भारतीयों को समान अधिकार मिले। दूसरा, सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार मिला, जिससे कि वो अपनी सरकार खुद चुन सके। जाति प्रथा छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया। जाति प्रथा तथा छुआछूत की कोई अछूत नहीं है, छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। जैसे आगे बढ़ो, मैं तीसरे में बताऊं, मैं यहां पर लिखता हूं सभी को वोट देने का अधिकार मिला, सभी को वोट का अधिकार मिला। ये देखिए, ये बहुत चेंजेस हुए स्वतंत्रता के बाद में। जो पिछड़े थे उनको आरक्षण के माध्यम से आगे लाने का प्रयास, जो दलित थे पिछड़े थे उनको आरक्षण के माध्यम से आगे लाने का प्रयास किया गया। ये तीसरा, चौथा मैं लिख रहा हूं यहां पर, दलितों व पिछड़ों को आरक्षण के माध्यम से आगे लाने का प्रयास किया गया। तो ये भी सरकार का एक सराहनीय प्रयास था। ये देखिए, तो ये 4 बिंदु है इसके अंदर, ये बताते हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या है। ये हमने जो चर्चा की थी, चाहे कोरेगांव की हो चाहे और भी हो, स्वतंत्रता के पहले की घटनाएं हैं। स्वतंत्रता के बाद में संविधान स्थापित होने के बाद में हमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो भेदभाव जो है वो काफी कम हो गया है, हालांकि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ये दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस बारे में हमें संतुष्टि भी होती है, लेकिन हमें बहुत सारा काम करना इसके अंदर बाकी है। अब अगर कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि विविधता, तो विविधता हमारे लिए बहुत जरूरी है। विविधता से हम एक दूसरे से पहचान बढ़ाएंगे, तो उनके रीति रिवाजों को जानेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर नई नई चीजें करने को हमें अवसर मिलेगा। आप मान लीजिए आपको रोज आलू की सब्जी खाने को दे, तो ऊब जाएंगे ना। कभी इडली खिला दी, कभी दाल बाटी खिला दी, कभी गुजराती डिश खमण ढोकला खिला दिया, कभी आपकी मराठी डिश जो है पूरण पोली खिला दी, कितना अच्छा लगता। तो विविधताएं तो जिंदगी में होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत का संविधान ये कहता है कि आप लोग धर्म के मामले में स्वतंत्र हैं। देखिए, ये भी चीज है हमारे जीवन में, धर्मनिरपेक्षता। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपका मन है, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, चर्च में जाइए, कहीं भी जाइए, आपकी इच्छा कहीं मत जाइए, कोई प्रतिबंध नहीं। कितना अच्छा संविधान है भारत का। अब आपके लिए मैं काम दे रहा हूं, आपको ये जो उद्देशिका है भारतीय संविधान की, जो आपको चित्र में नजर आ रहा है, इस उद्देशिका को आपको लिखना है और उसके बाद में इसको पूरा याद करना है। 6th क्लास में आपके लिए काम है, वो है ना प्रस्तावना, जिसको आप उद्देशिका प्रस्तावना कहते हैं, जो आपको चित्र में नजर आ रही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कराने वाली, इस तरह से ये पूरा लास्ट में आपको अधिनियमित अंगीकृत करते हैं तक
ये पूरा आपको याद होना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स जो हैं वो आप बिल्कुल लिख लें, है ना, नोट्स लिखें इसको, और इसके जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाएंगे। और इसके क्वेश्चन की एक विशेषता है, देखो बेटा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट इसमें ध्यान रखना। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आप पता रखना, है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनके सवालों की विशेषता है कि इसके अंदर आपको खुद के व्यूज भी लिखने पड़ेंगे, और व्यूज लिखने के लिए आपको मेरे चैप्टर के जो मैंने नोट्स लिखवाए वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये नोट्स जो है आपके जो मस्तिष्क के तार है उनको खोलेंगे कि हाँ, इस तरह से भी हमें सोचना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ने का यही एक फायदा है। तो उम्मीद करता हूं आपको दूसरा चैप्टर विविधता एवं भेदभाव काफी अच्छा लगा होगा, और जो किताब है सोशल साइंस की सेकेंड पार्ट वो आप जरूर मंगवा लें, आपको काफी हेल्प मिलेगी।